तो अभी तो मेरा पहले वाले पार्ट का जो है वो अगला पार्ट रह गया था, क्योंकि टाइम की कमी होने के कारण मैंने वो पूरा उसमें नहीं लपेटा, इसलिए वो छोटा ही बनाया था। तो मैंने सोचा चलो तीसरा पार्ट बना देंगे, वैसे भी दो दो चैनल है यार, क्या इधर कर देंगे कुछ इधर कर देंगे। लेकिन फिर मैंने देखा चालू अपी का तो एक और व्लॉग आ गया, और फिर नजर पड़ी एक और व्लॉग नजर आ गया, किसका, गबरू का, जहां वो ट्रेन में शायद उसके अम्मा पापा को लेकर आ रहा है फनी के। अभी लोग कॉल आउट कर रहे थे कि उनको शूट नहीं करने दे रहे, ये नहीं करने दे रहे। ऐसी बात नहीं, हो सकता है पैचअप कर लिया हो पॉडकास्ट सुनते सुनते। मेरे तो सारे पॉडकास्ट सुने जाते हैं भाई साहब बैठ के। एनीवे, तो चालू अपी का न्यू वाला तो मैंने नहीं देखा, जब देखेंगे तो उसका रिव्यू भी आपको मिल ही जाएगा। होमवर्क ज्यादा हो जाता था तो मैं डिवाइड कर देती हूँ दोनों चैनल पे, जरूरत पड़ी तो। छोड़ो यार, क्या ही बोल। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। 3 घंटे में चालू अपी के सिर्फ 190 के हैं। इतना अच्छा कंटेंट डाला, शादी वाला घर, सास ससुर को दिखाया, वाह वाह, बच्चे को दिखाया, थंबनेल भी ऐसा लगाया और गले लगते हुए भी दिखाया कि चालू अपी होगी ये पर्पल से दुपट्टे में, और वो पीछे शायद उनकी खाला होगी, क्योंकि मुझे ऐसा था ध्यान कि शायद फनी की खाला के यहाँ पे शादी है टाटा, क्योंकि उसकी खाला भी रहती है ना वहाँ पर। ससुराल की शादी के लिए जमशेदपुर आ गए हैदर, दादा दादी से मिला, और इतनी मट्टी पलीत हुई कि मतलब 3 घंटे में 190 के ओनली। ओहो चालू अपी, क्या हो गया। और भैया मैडम की तो ओ माय गॉड, उससे भी ज्यादा मट्टी पलीत हुई है। एक दिन पूरा कंप्लीट हो चुका है, 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसा थंबनेल लगाने पर, ऐसा टाइटल डालने पर सिर्फ 4 लाख। ओहो मैडम, और कर दो दूसरों के हवाले अपने कंटेंट। अगर व्लॉगिंग की आपको जरूरत नहीं है तो छोड़ दो, मैडम को जनाब को ही दे देती हो आप सारा कंटेंट। और अगर जरूरत है तो भाई अपने लिए स्टैंड लो, अपना अपना कंटेंट बनाओ। अब जब दोनों हस्बैंड वाइफ ने ये डिसाइड कर लिया था कि हमें दोनों को ही चैनल बनाने हैं, तो कम से कम अपना अपना कंटेंट भी डिवाइड कर लेते। अब ये क्या बात हुई, सब कुछ तो उनको दे दो, तो फिर तुम इतने एफर्ट क्यों ले रहे हो, इतनी मेहनत क्यों ले रहे हो। अब तो और भी ज्यादा मेहनत ले रही है भाई साहब, बैकग्राउंड में अजीब अजीब नॉइज, अजीब अजीब आवाज, साउंड इफेक्ट डाल रही है। छोड़ो मैडम को, चालू की बात करते जो उसका व्लॉग का लास्ट पार्ट रह गया था। तो फ्रेंड, हमारे यहाँ गैस खत्म हो गई है, हम जा रहे हैं आलू बनाने के लिए, हमने इंडक्शन रख लिया है, और हम जो है ना मेंटेनेंस तो वैसे नहीं भरते, और हम दुनिया भर का बिजली का बिल और बना देंगे। वैसे ही हमारी बीवी को ज्यादा लाइटें चाहिए, ज्यादा बिजली का बिल आता है, इतनी सारी लाइटें लाते हैं। तो मैं बना रहा हूँ आलू की सब्जी, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ आपको बनाकर दिखाऊं। भाई क्यों बनाकर दिखाए, तू मास्टर शेफ है। नहीं चाहिए भैया तेरी रेसिपी किसी को, और वो भी जली हुई। एक तो स्टील की कढ़ाई, ठीक है, ऊपर से इंडक्शन पे बनाओ, जिस पर आंच आप बैलेंस कर ही नहीं सकते। उस पर सीखने की जरूरत होती है कि आपको कब डिजिट कब बढ़ानी है, कब घटानी है, तो उससे हीट कैसे आपको मेंटेन करनी है। और जिनका रेगुलर काम होता है उनके लिए तो भाई वो रवा हो जाता है, रवा बोले तो उनको तो आदत हो जाती है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम 2 टाइम ऐसे बना रहे हो, उनके लिए भी मैंने किया था, यूज किया था जब गैस चूल्हा नहीं था। और मैं जब वहां पे थी मुंबई महाराष्ट्र में थी, तो पहले तो वो जो है ना बाहर से खाना खाते थे। लेकिन जब हम लोग दोनों वहां पर गए, और मतलब छुट्टी के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे छुट्टियां थी, तब मैं वहां पर उनके पास रहने के लिए गई थी 12, 15, 14 दिन के लिए। तो अब क्या बाहर से क्या ही खाना खाएंगे, और आदत भी नहीं थी। तो हमने इंडक्शन खरीदा, कुछ इंडक्शन के बर्तन खरीदे, और फिर क्या किया, अब इंडक्शन पे रोटियां तो सिकती नहीं थी, तो रोज पराठे बनते थे देसी घी लगा लगा के भाई, लेकिन हल्का घी लगा लगा के काम चला रहे थे। पर उस पर 1-2 दिन एडजस्ट होने में टाइम लगे, फिर पता चल गया कि हाँ ऐसे हो जाता है। फिर उसके बाद तो वो 12-15 दिन आराम से सारे काम उस पर किया। फिर दूध उबालना, चाय बनाना, सब्जी बनानी, रोटी खा पराठे बनाने, या दाल चावल बनाना, वो सब काम फिर उसी पे हुआ। तो सारे इंडक्शन के बर्तन खरीदे गए, इंडक्शन खरीदा गया, कुछ नमक मिर्च मसाले खरीदे गए, क्योंकि वो तो उनका टिफिन सर्विस चलता। और हर जगह का खाना अच्छा भी नहीं होता, और इधर दिल्ली वालों को तो हर जगह का खाना ज्यादा पसंद भी नहीं आता। लेकिन हाँ, राजस्थान के साइड में फिर भी अपने इधर का जैसा खाना था भाई, लेकिन वहाँ का महाराष्ट्र का खाना बिल्कुल नहीं पसंद आता, इधर वाले लोगों को तो बिल्कुल नहीं आता। खैर, तो वो एक स्टोरी थी कि एडजस्ट करने में या सेट बैठने में, हाथ सेट बैठने में टाइम लगता। फ्रेंड, मैं भी सोचा मैं आपको कुछ बना के खिला दूं। क्यों बना के खिला दे भाई, तुझे किसी ने कहा कि तू रेसिपी दे। और अभी मैं बताता हूँ आपको कैसी बनेगी और कैसी नहीं बनेगी। ओ भैया रहम कर हम पे। लंबे लंबे आलू काट लिए हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज काट लेते हैं वैसे। तो फ्रेंड, इतना इशू है गैस का कि अब तो हमारे घर के लिए भी नहीं मिल रही। क्यों, तुम्हारे पास तो बहुत पैसे, रेस्टोरेंट के लिए नहीं मिल रहा, अब तो घर के लिए भी नहीं मिल रहा, हम इतने परेशान हो। तो फिर फ्रेंड, इसमें बनाना पड़ रहा है इंडक्शन में खाना। बताओ बेचारों के कितने बुरे दिन आ। कहते हैं वैसा उम्मीद है कि कल तक मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इंडक्शन पे ना
अंदाजा नहीं मिलता है तो कभी कभी ना उफल जाता है। उफल नहीं जाता, इसने इसके ऊपर चाय गिरा दी, पूरा सान रखा है इंडक्शन और काउंटर भी सान रखा है। तो फ्रेंड्स देखिए चाय गिर गई थी, तो जब तक चाय पीनी छोड़ दे और तुम्हारा तो अपना रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना बन रहा है, तब तक के लिए अपने घर से मंगा, मतलब वहां से मंगा के घर पे खा लो। वैसे भी तुम तो बहुत शौकीन हो, पर नहीं, बासी खाना दूसरों को खिलाएंगे, हम नहीं खाएंगे। अपनी सेहत के साथ हम क्यों खिलवाड़ करेंगे भला। नहीं नहीं, मुझे बहुत अंदाजा है। कितनी अंदाजा नहीं, कभी कभी अंदाजा नहीं लगता ना फनी, तो उफल जाती है। चलो भाई चलो, म्यूजिक बजा बजा के चलो शुरू करो। हम काटेंगे आलू। इंडक्शन में खाना बनाने में मजा आता है, लेकिन बिल पता चलेगा कितना आ रहा है। तुम्हें क्या पता, मुझसे पूछो, सारे बिल तो मुझे पे करने पड़ते हैं, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है, पूरी पूरी रात जागना पड़ता है पांडाइज करके। अब नहीं है सिलेंडर, गैस नहीं मिल रहा, तो कहाँ से लाएंगे, खाना तो खाएंगे ना, पापी पेट का सवाल है। तो फ्रेंड्स जिनको गैस की प्रॉब्लम हो रही है, जिनके यहाँ बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, जिनको मुश्किल होता है ना, सबको भी मुसीबत होती है, सबको प्रॉब्लम होती है। अभी से सबका ख्याल आया, जब तो अपना दुखड़ा रो रही। हर एक किसी के अंडर नहीं होता कि वो बहुत सारा लंबा चौड़ा बिल पे कर दे। हाँ, तेरे को तो भाई फ्रेंड कह के जो कमाई आ रही है, तो तू तो और हमसे दे देगी। सही कह रही है, ये बिजली का बिल लोगों को इतना मुश्किल लगता है ना, इंडक्शन चलाना तो और भी मुसीबत की बात है। लेकिन क्या करे, अपने बच्चों के लिए वो भी झेलना पड़ा है भाई, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। दाल चावल बना बना के गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि रोटियां बन नहीं रही। और अभी तो ये जो इंडक्शन है, ये अलग अलग टाइप के आने लगे हैं, वो भी आने लगे हैं कि जिन पे आप रोटियां भी सेक रहे हो, रैक आ रही है उनकी, 2 टाइप के होते हैं। ये सबका अपना अपना मंथली बजट होता है। चलो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लेती हूँ, जैसे हिजाब वाले में धोया था ना, ऐसे यहाँ पे जो ये चल रही है ना, मुसीबतें चल रही है इंडिया में, तो चलो उन पे भी कर लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला सबके लिए आसान करे, क्योंकि आम आदमी बहुत परेशान होता है इन सब चीजों से। अब बात आती है यहाँ के बच्चा बैठा है हैदर के बेड में, यानी कि रू बेबी की बात कर रही हूँ। उसको अच्छा लगता है, बहुत सारे खिलौने हैं, वैसे तो कबाड़ा फैला रखा खिलौने का, मन ऐसा लग रहा है कबाड़ा ज्यादा भर रखा है। रोहान तुम हैदर के झूले में बैठना, तुम हैदर के झूले पे बैठे हो, हैदर तो कुछ नहीं बोलता। भैया तू बच्चों से भी बहस करेगी यार, इतनी चापलूसी भी किस काम की है। तेरे लिए तो दोनों बच्चे बराबर होने चाहिए, एक की तू मौसी लगती है तो एक की तू बुआ लगती है। और भूल मत, इसी की माँ की वजह से तू आज यहाँ एग्जिस्ट करती है। भाई कितना बोलने लगी है ये लड़की। छोटे बेबी आए, वो चालू ने बात पलट दी। चलो दूसरे तरीके से कहते हैं, छोटा बेबी आया है, हेदू के बिस्तर पे लेटेगा। हैदर बड़ा बेबी, आप छोटू बेबी। अरे जा चालू, तुझसे ज्यादा अकल तो उस बेचारे मासूम से बच्चे को। उसने कहा नहीं, आन बेबी बड़ा है, यानी कि आन भाई बड़ा है। आन बड़ा बेबी, हैदर छोटा बेबी। तुम पहले बचपन में क्या कहते थे, तुम है ना ऐसे बोलते थे हेडन। अब तू उसके बोलने पर भी ऑब्जेक्शन लगाएगी। तू तो अभी भी बहुत सारे गलत शब्द बोलती है, तुझसे बोला नहीं जाता। वो तो बेचारा मासूम अभी बोलना ही सीख रहा था। फ्रेंड फनी कह रहे हैं सब्जी चेक करो। अब सब्जी को देखो कितनी छिटक मार रखी है भाई साहब। अब एक बात बताओ, चाय तो उबल सकती है, सब्जी भी उछल सकती है भैया सब्जी भी उबाल दी इन्होंने, तो सारे में तेल की छिटक मारे के कितने गंदे लोग हैं। तो उन्होंने कहा सब्जी चेक कर लो, तो चलो चलो हम सब्जी चेक कर लेते हैं। पूरा इंडक्शन सान रखा है, पूरा काउंटर सान रखा है, और देख लो इस गंवार को, जो स्पैचुला है जो उसमें चला रही है, वो सब्जी में सना हुआ, उसको काउंटर टॉप पे ऐसे ही रख रखा है। और इनके यहाँ कॉकरोच चींटी सब होते हैं भाई साहब। कॉकरोच के लिए जो ना पेस्ट कंट्रोल करवाते रहते हैं भाई, इनको इतनी अकल तमीज नहीं है कि कम से कम किसी प्लेट पर रख लो उस चमचे को, और उसके ऊपर से रख कर ही उसको यूज करो। ओए चिपक रही है, फनी भाई को बोलो। तो तू फनी भाई आके करेगा, तू उठा ले, हटा दे इसको, इसकी फ्लेम को कम कर दे, फनी आएगा करेगा। फ्रेंड सब्जी बन गई है, जला दी है चालू ने, क्योंकि चालू का इंडक्शन बंद करना नहीं आ रहा था। ये गुड फॉर नथिंग, कुछ नहीं करती, कह देना अपने अंदर ही क्यों रख ली सारी बात। जल भी गई थोड़ी सी, लेकिन बहुत अच्छी बनी है। अब जल गई तो क्या अच्छी बनी यार, वो भी स्टेनलेस स्टील के बर्तन में जला दी। उसमें और ज्यादा हीक आती है। एक बार को जो एल्युमिनियम का बर्तन होता है ना, उसमें अगर थोड़ी सी सब्जी जलती है ना, तब उतनी हीक कम आती है। स्टील के बर्तन में ज्यादा आती है, क्योंकि ज्यादा चिपक जाता है, ज्यादा जल जाता है इसमें। अब इसको ट्राई करते हैं कैसे। तेल थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो भैया सब्जी करने के लिए तो स्पैचुला दूसरा ले लेता। तेल ज्यादा हो गया, डाइट कर रहा है। फ्रेंड्स अगर आपके हस्बैंड को कुकिंग आती है ना, तो ये आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। हम दोनों ननद भाभी का बस यही काम है, उठा के ना सारे हस्बैंडों की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि हमने ना अपने व्लॉग पूरे डेडिकेट कर दिए। फ्रेंड्स इससे करना चाहिए, हस्बैंड लोग ऐसे होते। पर ये और बता दे रोटी किसने बनाई है, क्योंकि डॉटर खाला तो तेरी है नहीं। इतनी सारी रोटियां, बड़ी बड़ी रोटियां डेफिनेटली पिज्जा ने बनाई है। अगर आपके हस्बैंड को खाना बनाना आता है तो ये बहुत अच्छी चीज रहती है, वो खुद से एफर्ट लेके खाना भी बना लेते हैं। चल कम से कम वो बना तो लेता, तुझे तो वो भी नहीं आता। और फिर ना वो क्रेडिट भी नहीं लेते कि मैंने बनाया है। नहीं, मुझे शौक है खाना बनाने। और बच्चा अपने पापा की थाली की तरफ को लुढ़क के चल पड़ा, भैया के पापा मेरे कुछ खा रहे हैं, मैं भी खा लूं। कह रही पता है फ्रेंड्स, ये मुझसे क्यों कह रहे हैं कि पहला निवाला तुम ले लो। पता है आज मैंने ना उसको सुना दिया है बहुत सारा। अब क्योंकि इसको ना बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। फनी तुम्हारा प्यार खत्म हो गया। फनी तुम तो मुझे ऐसे भी नहीं करते जैसे अनुष्का और विराट करते, तुम उनसे मुकाबला करोगे। अरे यार
वो कहाँ तुम कहाँ। आपने इंस्टाग्राम पे देखा बच्चे ने कोई टॉय बजा दिया, आपने देखा फिर टॉय बजा दिया। अब इसको बच्चा भी बुरा लग रहा होगा, भैया तो तू मुझे व्लॉगिंग नहीं करने दे रहा, और वो हंस रहा है वो भी काट दिया। फिर बोला फ्रेंड्स आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, ओ बबी रहने दे, कंपेयर मत कर। बच्चा भी नहीं चाहता कि तू कंपेयर करे, मेरे पापा को बुरा भला बोला। बच्चा बोल रहा है मेरे पापा की बुराई मत करो। मैं तो ये चीज देखना चाहती हूँ जब पापा बेटे की एक टीम हो जाएगी और चालू को बिल्कुल धोएंगे मिलकर। ये होगा वो एक दिन ऐसा आएगा। आपने देखा विराट कोहली की वो रील कितनी वायरल हो रही, उन्होंने जो वो ना अनुष्का को फ्लाइंग किस दिया। तेरा पति देगा तो गुटका ही बाहर आएगा। तो उससे पता चलता है कि कितना प्यार है उनके बीच। तेरा क्यों नहीं दिखता? 10 साल हो गए भाई तेरे प्यार को, कि इतने साल बच्चा होने के बाद भी प्यार कम नहीं हुआ। क्यों तेरी अम्मी पापा का कम हो गया? तेरी अम्मी पापा की शादी को 40 42 45 साल हो गए। हर चीज में इसको चोचले लेकर आने हैं भाई साहब। उनको ना वो पब्लिकली कितनी रिस्पेक्ट दिलाते हैं। और तेरा पति तेरा पति तो ये कहता बेइज्जती करा दी मेरी रूम सर्विस बोल के। तो मैंने इनको कह दिया तो देखो वो कितना अच्छा, देखो वो, अरे जलन को हर चीज से जलती रहती है, दूसरों पे बस निगाह रखती रहती है। अरे भाई अपना सुधार ले कुछ। और तेरे पैसों पे रहने वाला तेरा पति कुछ काम भी नहीं करता, बस वो तेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, वो तुझे नहीं दिखता। और क्या ही कर लेगा बेचारा, आपके झाड़ू पोछा भी इससे करवाएगी। तो इसलिए मैंने उसको सुना दिया। तो फिर ये कह रहे पहले तुम खा लो। ओहो, इस तुम खा लो से उससे प्यार हो जाएगा साबित, अनुष्का विराट बन जाओगे। हैं वो कहाँ तुम कहाँ। विराट कोहली ने ऐसे कर दिया, अब वो पूरी दुनिया में ट्रेंड सेट हो गया। तो वो तो ठीक है, नो डाउट प्यार करता है वो। हम जो दिन भर में तुम्हें ये देखते रहते क्या खाया क्या करा, ले भाई अब तो गूंगा भी बोला। और हम दिन भर में अगर ऐसे कर देंगे तो कहते हैं कि चल तुम्हें यही काम है। ये बात तो सही कह रहा भाई, ये औरत कब पलटी मार जाए कुछ नहीं पता। हाँ लेकिन उसके पति को बहुत अच्छी तरीके से पता। नहीं आप करो फ्लाइंग किस, हम कुछ नहीं कहेंगे। ओफो चालू अपी, अरे ऐसे नहीं करती, तुम्हें तो करना भी नहीं आता। तो फ्रेंड्स ये देखिए पिज्जा ने ये बनाया था, इतना अच्छा बनाया है। ये देखिए अलग अलग दिखा रही है वो कर करके, और ये ना क्रिस्पी भी है। अब तो क्रिस्पी नहीं है ये क्या है? ये है बकलावा स्प्रिंग रोल। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और एकदम क्रिस्पी भी है ये। इसका मतलब पहले ये खा चुकी है उसके बाद रिव्यू करने आई। पिस्ता का बना है ना, हाँ पिस्ता का पाउडर डाला है हमने। इसने इंस्टाग्राम पे डाला है, वैसे इसकी बाकी इसकी रेसिपी भी बनाना इंस्टाग्राम पे तो चला गया, और रेसिपी मुझे बनाना व्लॉग में, फिर मेरा कंटेंट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए थे ना रेस्टोरेंट, क्योंकि आखिरी सांस ले रहा था हमारा रेस्टोरेंट। तो हमने सोचा चलो धड़कने उसको गुड बाय करने के लिए चले जाए। फिर उसके बाद तो फिर ये रौनक, ये लाइटें, ये तहस नहस हुआ वो सारी चीजें ना हमें देखने को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि फिर तो बुलडोजर चल जाएगा उसके ऊपर। और फिर शायद आज रात से ना रेस्टोरेंट टूटना शुरू हो जाएगा। अभी तो हमने लाइटें वाइटें सब इतना कुछ लगाया, तो एक आखिरी बार ना इसको हम इस लुक में कितना इमोशनल करेगी भाई साहब। तेरी हरकतों की वजह से, तेरी कंजूसी की वजह से, तुम्हारी जो भी हरकतें ना उनकी वजह से तुम्हारे ये रेस्टोरेंट का ये हाल है कि चूहे तुमने घुसा दिए, कॉकरोच तुमने घुसा दिए, नाले की बदबू उसमें से आती, पुराना अनहाइजीनिक तरीके से तुम खाना सर्व करते हो, पुराना खाना तुम सर्व करते हो, ये भी एक रीजन है। और ऊपर से जब खाना गंदगी रहेगी तो चूहे तो अपने आप ही पनप जाएंगे। दुख भी हो रहा था लेकिन नई शुरुआत के लिए तो ये सब करना ही हो। तो बस फनी बता रहे थे कि कैसे कैसे क्या काम करना। तो एक रात पहले चले गई आखिरी लुक देखने के लिए, अगले दिन चली गई टूट फूट दिखाने के लिए, क्योंकि थंबनेल पे वो भी तो लगाना था हमें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अब हम मिल रहे हैं आपको व्लॉग के तीसरे दिन में। 3 दिन से व्लॉग चल रहा है, नहीं बन पा रहा था क्योंकि यही था कि हैदर को सब ध्यान दे रहे। चल झूठ की तरह बोल रही है तू, हैदर को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। जब तू जच्चा थी ना और तू पड़ी रहती थी तब भी तेरा व्लॉग बनता था, कभी बाहर जाके, कभी बाहर से, कभी किचन से, कभी कहीं से, कभी कहीं से। और फ्रेंड मुझे लगे भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, वो भी तो शूट करता था, क्योंकि हमारा जाना पूरा कैंसिल हो गया था। ये ठीक ही नहीं हो रहा था तो हमने जाना कैंसिल कर दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। तो अब हम फिर से जा रहे हैं शादी में इसको फिर सफर कराने के लिए। कहती है इसके इमोशन रुक गए हैं लेकिन इसकी एनर्जी डाउन थी। भैया जब इतना डीप डिहाइड्रेशन होगा, ये कह रही माइनर डीप डिहाइड्रेशन है, नहीं डीप डिहाइड्रेशन है बच्चा, और उसको इतना लूज मोशन और ये सब कुछ चल रहा है ना, इसकी वजह से वो इतना ज्यादा परेशान है। डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था क्योंकि घर की भी शादी थी। तो मैं ये सोची थी जाऊं क्या ना जाऊं, मैं लूं क्या ना लूं, ये तो मैं पहले से कंफ्यूज रहती थी करूं क्या ना करूं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है, तो हम सोचे कि अटेंड कर आते हैं, बाकी जो होगा अल्लाह की मर्जी। और कल निकलना भी। और फ्रेंड्स अम्मी की भी तबीयत खराब हो गई थी वहाँ पे। अम्मी को क्या हुआ था? डिहाइड्रेशन। मतलब अम्मी खुद अपने नाती को देखभाल करने के लिए गई थी, और उसको तो खैर क्या ही पानी पिलाएंगी, खुद ने नहीं पिया और डिहाइड्रेशन लेकर आ गई। मुझे समझ में नहीं आता, सारे दिन तो एसी में रहते हैं, सारे दिन एसी से गए भी हैं, जो भी ट्रेन से सफर करके ये जैसे भी गए होंगे, और ऐसे में इन्होंने डिहाइड्रेशन, इनको हुआ कैसे? कौन सा ये धूप में चक्कर काट रहे थे। बच्चे का समझ में आता है क्योंकि उसको हुए लूज मोशन, तो क्या अम्मी को भी लूज मोशन हो गए, जिसकी वजह से उनके शरीर का पानी खत्म हो गया। ज्यादा हद नहीं हो गई वैसे इनके खानदान में। जब वहाँ ट्रेवल में औरंगाबाद गए तो पानी नहीं पिया मम्मी ने जब खुद पानी ना पिया तो भैया वो नाती को क्या ही पिला लेंगे। भैया सारे ऐसे हैं। तो अम्मी को डिहाइड्रेशन हो गया, इसको डिहाइड्रेशन हो गया, सबको हो गया, पूरे खानदान को हो गया, सबने पानी नहीं पिलाया। गर्मी स्टार्ट होती है ना तो अंदाजा नहीं मिलता, इतनी
इतनी भी कोई गर्मी नहीं पड़ रही है भाई साहब। इस हिसाब से तो पूरे महाराष्ट्र को डिहाइड्रेशन हो जाना चाहिए। थोड़ा तो यहीं से था, थोड़ा वहां जाके हो गया। तो अम्मी जी पानी काहे नहीं पिया? जब तुम्हें पता है तुम्हारे नाती को डिहाइड्रेशन हो रहा है तो तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था और अपना भी ख्याल रखना चाहिए था। तुमने तो उसका भी ढंग से नहीं रखा, तो अपना तो खैर क्या ही रखोगी। यूं कह लो, अपने ढंग से नहीं रखा तो उसका क्या रख लोगी। अब जाके ठीक हुआ है, कल तक तो बहुत तबीयत खराब थी, अब जाके ठीक हुआ है। और रेहान क्या चल रहा है? बस 11th खत्म हो गया, अब 12th आ गया है, बस 12th शुरू हो गया। अरे भैया रिजल्ट तो आने दो, रिजल्ट तो दिखाने दो अपने नानू भाई को। टाइम कितनी जल्दी बदल जाता है। देखना हमने रेहान को कितने अपनी गोद में खिलाया, आज ये कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह, कितना हैंडसम हो गया। अम्मी देखो भाई जैसा लगने लगा ना, हीरो मटेरियल है कि नहीं हमारा भाई? भाई तो बहुत हीरो बन गया। अब इसकी बारी है हीरो बनने की। और फिर अब ये बड़े हो जाएंगे, रूहान भी बड़ा हो जाएगा, हैदर भी बड़ा हो जाएगा, फिर अम्मी कहती है फिर आपस में लड़ेंगे ये। हाँ वो तो हर घर में होता है, एज छोटी हो या बड़ी हो भाई बहन तो लड़ते ही, लेकिन उसको ना देखकर मजा भी आता। तो बस अम्मी हम लोग बाजार गए थे तो हम वहां से आपके पत्ते लेकर आए थे। अरे गवार, लेट्यूस नहीं बोल सकती थी, सैलेड नहीं बोल सकती थी। ये सब पत्ते अम्मी फायदा करेंगे। अम्मी खा रही है खरबूजा। अम्मी तो अपनी पानी की कमी पूरी कर रही। तो फ्रेंड काम हमारा स्टार्ट हो गया, टूटना फूटना शुरू हो गया। हमने अपना पूरा रेस्टोरेंट तोड़ फोड़ दिया, सारा सामान हमने ये बाहर रखवा दिया है, यहाँ ढक दिया हमने। तो फ्रेंड्स ये देखो सारा टूट गया है, कितना हमारी यादें थी हमारे, तो हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा पूरा रेस्टोरेंट टूट गया। अरे भाई लुट गए बर्बाद हो गए तो ऐसे दिखा रही है, बता रही है। और ऊपर से फुल टू इतना मेकअप करके, इतनी डार्क लिपस्टिक हम इसलिए लगा के हैं फ्रेंड्स हम, क्योंकि हमने लिपस्टिक मंगाई थी ऑर्डर करके जिसका रेस्टोरेंट टूट रहा हो, जो ऐसा टाइटल डाल रहा हो कि पूरा रेस्टोरेंट टूट गया, और वो लिपस्टिक लगा के यहाँ पे उसको घूमने फिरने आई है, दिखावा करने आई है टूटे हुए रेस्टोरेंट का। अजीब नहीं है? चूहे भी हो रहे थे, बदबू भी आ रही थी, नाले की बदबू आ रही थी, गटर की बदबू आती थी, लोग शिकायत करते रहते थे, वो ठीक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बहुत पहले की तरह से शानदार नहीं बनेगा, लेकिन नए लुक में आपको देखने मिलेगा। चालू करा था नहीं है भाई साहब उसमें कुछ बहुत ज्यादा पैसे लगाने के लिए, लेकिन फनी चाहता है कि भाई साहब इसमें पैसे लगाए वो, और चालू डालना नहीं चाहती क्योंकि पहले ही देख चुकी है। तूने कौन सा भैया तीर मार लिए थे, वो उसने इतने पैसे खर्च करे थे। देखो काम तो वगैरह तो है ही, लेकिन अब देखते हैं कैसे होता है, जो भी होगा अल्लाह अच्छा करे। हमने ये ऐसा कराना पड़ा, हमें वैसा कराना पड़ा, ये हमारी मजबूरी थी, फलाना था ढिमाका था। अरे भैया कितना झूठ बोलोगे, अपने आलस को नाम दे रहे हो ये सब चीज। वो ऐसे दिखाने की कोशिश करे कि जैसे हमारे साथ कितना बुरा भला हो गया, कितने बुरे दिन आ गए हैं, सब टूट फूट गया, सिलेंडर नहीं मिल रहा, इंडक्शन पे खाना बना रहे हैं, खाना जल गया। हमने जो ना वो सब कुछ करा लिया है, तो हमारा जो है वो चल रहा है, और इसलिए जो ना वहाँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इतनी धूल धप्पड़ हो रही है, खूब मिट्टी वट्टी सब चीज़ उछल रही है, खाना इधर से उधर जा रहा है, किचन चल रहा है, चूहे घर में मतलब किचन में वहाँ पे पूरे होटल में चूहे घूम रहे थे, उसकी वजह से इनको जो है ये सारी चीज़ें तोड़फोड़ करवानी पड़ी। ऐसे में आपको लगता है कि आपको जो खाना पहुंचाया जाएगा वो हाइजीनिक होगा? अरे भाई सिलेंडर भी नहीं मिल रहे थे जब तक ये काम था, जब तक के लिए बंद ही कर देते, क्या ही किचन चला के तुम्हें हासिल हो रहा है। लेकिन नहीं, डीप फ्रीजर में जो सामान रखा है वो भी तो खर्च करना है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में ना आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए थे। अरे पढ़ना आता है वैसे? जाके पढ़ जा, लोग तेरे को कैसे सीख दे रहे हैं ना, उस कमेंट से ही समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स आपने लास्ट वाले व्लॉग में हमें बहुत ज्यादा हिम्मत दी, उसी से तो हमें इतनी हिम्मत आ गई कि इतने डार्क कलर की लिपस्टिक लगा के हम टूटा हुआ रेस्टोरेंट दिखाने के लिए आए हैं। छुटाई लेती बीबी। फ्रेंड्स हम आ गए हैं घर, और आपने सोचा होगा देखो आंखें हरी हो रही है, जैसे कलर का सूट पहनना का ना वैसे कलर की, तो भैया इसकी आंखें हो रही हैं। पता नहीं क्या लगा लिया इसने आंखों के नीचे, या क्या फिल्टर अप्लाई कर लिया है कि जैसे ग्रीन कलर का सूट है वैसे ग्रीन कलर की आंखें हो रही है। अंडर आई पूरी ग्रीन कलर की हो रही है भाई साहब, पता नहीं क्या कर लिया इसने, गड्ढे हो गए। और देखो होठों के नीचे वाला हिस्सा जो है ना, थोड़ी वाला हिस्सा, यानी कि जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है वो पूरा का पूरा इसने ग्रीन कर रखा है, मेहंदी कलर का, जिस कलर का इसका वो है दुपट्टा इसने पहना हुआ। तो फिर मैं उसको लगा के रेस्टोरेंट चली गई। फनी ने कहा था अभी चीजों को फाइनल कर चलो, तो इसलिए हम वहां पे चले गए थे, तो मैं ऐसी लिपस्टिक में चली गई थी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि आपके पास भी सिलेंडर प्रॉब्लम है, नहीं है, गैस चला रहे हैं, इंडक्शन चला। फ्रेंड ये दाल वाला खाना है, ये हम वहां से सिगड़ी पे बनवा के लेकर आए हैं, समझ जाओ, रेस्टोरेंट से सिगड़ी से बनवा के लेकर आए खाना। सिगड़ी कितनी क्यूट है, सिगड़ी में ये लोग बना पा रहे हैं खाना। हाँ सिगड़ी पे, अरे भैया वो तंदूरी है, उसको सिगड़ी बोलते हैं, वो तंदूरी है, उसी में नान रोटियां सब उसमें बनते हैं। इनको कोई ज्यादा मुसीबत नहीं है जितना इन्होंने हवा बना रखा, क्योंकि वो भट्टी टाइप की होती है ना, उस पर भी बड़े बर्तन लगा के या कोई जाली लगा के उस पर भी बड़े आराम से खाना बन जाएगा। जिस तंदूर में रोटियां सिक जाती है, नान सिक जाते हैं, कुलचे बनते हैं, उसी तंदूर पे ऊपर पॉट रख के जो भी इनकी देगचे हैं वो रखकर बड़े आराम से इनका खाना आराम से बनाया जा सकता है। क्योंकि कोयला लकड़ी वो तो उनके लिए तब भी चाहिए तंदूर चालू करने के लिए, इनको कोई ज्यादा मुसीबत नहीं है, बस इनको तो बहती गंगा में हाथ धोना है हर चीज में। देखो सिलेंडर के लिए बहुत मुसीबत होती है। अब सिलेंडर का इतना हो हल्ला मच रहा है, तो चलो हम भी सिलेंडर पे जो है ना
ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बना लेते, जितना होगा ना लोगों को ये भी कहेंगे फ्रेंड्स कितनी मुसीबत है, फ्रेंड्स ऐसे हो गया, फ्रेंड्स वैसे हो गया। भैया तुम्हें कोई मुसीबत ना। तो हम जो है गैस को बचा रहे हैं, अभी हम फ्राइंग पैन के लिए यूज कर रहे हैं, बाकी हम सारा सिगड़ी पे खाना बना, क्योंकि सप्लाई पूरी तरीके से नहीं मिल रही। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ के तो ज्यादा आइटम जो है ना वो आराम से बन जा रहे हैं, नहारी कोरमा जो प्रॉपर हांडी में पकती है, उससे जैसे फायदा हो जाता है, जैसे हमें अभी फायदा हो गया, सिगड़ी में बना सकते हैं बड़े आराम से। मैंने कहा ना पॉट रख के बड़े आराम से बन जाता है, उसमें कुछ नहीं है, तंदूर वगैरह भी सब कुछ है, इनका सब चीज सिगड़ी में बन सकता है, इसको तो नौटंकी करनी है। ये देखो मैं भरता बनवा के लेकर आया हूँ, तो भैया ये भरता भी वहां से बनवा के लेकर आया, दाल भी वहां से बनवा के, सारा खाना ये वहीं से सिगड़ी पे बनवा के ले आया। तो फ्रेंड्स ये रेस्टोरेंट से आया बैगन का भरता, फिर औरत में बैठ के हम लोगों ने पैकिंग की फ्रेंड्स, क्योंकि हम तो करते नहीं है, हम तो सिर्फ लेटे लेटे हुक्म चलाते हैं। पिज्जा लहर इतने सारे नौकर पाल लगे, और वो जो ड्रीम जॉब करता है ना वो भी हमारे सारे काम कर देता है। हम कभी कभी कहते हैं कि ठीक है आज आंटी के यहाँ पे सोने मत जानी, आज यहीं पर ही सो जा, और कोई बात नहीं बाहर सो जाइए बिस्तर लगा, क्या ही फर्क पड़ता है कि वहाँ पे 2 लड़कियां और सो रही। तो हम यहाँ पे अपनी चूड़ियां सेट करके ले जा रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, नहीं शबनम की वीडियो को लाइक करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नए दिन के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।